Hello everyone, welcome to AI Revolutional. We are going to write our first Python program, understand the print function and learn about comments and cover basic Python syntax rules. अगर आप नए हैं Python में, so don't worry, this video is for you. Okay, so let's start the video. So पहले मैं क्या करता हूँ? पहले मैं एक फाइल बना लेता हूँ. Okay, उसमें क्या लिखता हूँ मैं v1.py. अब आप सोचोगे कि ये py क्या लिखा है मैंने. ठीक है. सो ये जो पीवाई है ये बेसिकली एक्सटेंशन बोलते हैं इसको डॉट पीवाई का मतलब क्या है. पीवाई मतलब है पाइथन. ओके. सो डॉट पीवाई का मतलब क्या है कि ये जो है पाइथन का एक्सटेंशन है. ठीक है. तो ये नॉर्मल फाइल की तरह ट्रीट नहीं होगा. ये पाइथन फाइल की तरह ट्रीट होगा. ओके. ओके. अब हम क्या करते हैं पहले प्रिंट फंक्शन को देखते हैं अच्छी तरीके से. सो उसका पहले सिंटेक्स देखते हैं क्या रहता है. सो ये मैं लिख रहा हूँ प्रिंट. ओके. एंड देन सपोज मैंने लिखा वेलकम टू चैनल. वेलकम टू चैनल. ओके. अब ये मैंने क्या लिखा है प्रिंट फंक्शन लिखा है वेलकम टू चैनल. प्रिंट फंक्शन बेसिकली क्या है कि जो आप ये प्रिंट प्रिंट जो फंक्शन है वो बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का. वो हमें आउटपुट डिस्प्ले करने में मतलब आउटपुट डिस्प्ले करता है स्क्रीन पर बेसिकली. कहा जाए तो मतलब अगर मैं इसको रन करूंगा तो अपना जो मतलब ये जो आउटपुट का डिस्प्ले होगा. आउटपुट का जो स्क्रीन होगा उसमें डिस्प्ले होगा वेलकम टू चैनल. तो ये क्या करते हैं एक बार रन करते हैं कोड को. फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर वेलकम टू चैनल यहाँ पर आप देख सकते हैं आ गया है. ठीक है. ये जो पूरा पार्ट है मैं इसको ऊपर लेता हूँ. इसको टर्मिनल में बोला जाता है. बेसिकली ये आउटपुट का स्क्रीन रहता है. ओके. ओके. सो ये बेसिकली आउटपुट का स्क्रीन है. तो ये मैंने यहाँ पर क्या लिखा है प्रिंट वेलकम टू चैनल मतलब प्रिंट करो. पाइथन को मैंने बोला है प्रिंट करो. क्या प्रिंट करना है वेलकम टू चैनल. अब ये मैंने मतलब डबल कोड मैंने डबल कोट्स में क्या लिखा है इसको. सो ये बेसिकली क्या है अगर आपको कुछ भी टेक्स्ट लिखना है तो आपको क्या करना है डबल कोट में उसको लिखना है. ओके. मैं वैसे नंबर भी प्रिंट कर सकता हूँ. मैं आपको करके दिखाता हूँ 30. इसके लिए हमें कोट्स की जरूरत नहीं है. ठीक है. अब मैं रन करता हूँ. ठीक है. आप यहाँ से भी रन कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो यहाँ से भी रन कर सकते हो कैसे मैं बताता हूँ. यहाँ पर आपको क्या करना है v1.py है इस पे राइट क्लिक करना है. फिर आपके ये इंटरफेस खुलेगा. उसमें आपको क्या करना है कॉपी पाथ करना है. फिर पाथ कॉपी होगा. फिर यहाँ पर बेसिकली टर्मिनल में क्या लिखना है आपको पाइथन. फिर आगे जाएगा फिर आपको जो था उसको पेस्ट करना है. और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 प्रिंट हुआ. यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ 30 प्रिंट हुआ. हमने यहाँ पर 30 लिखा था ना तो 30 प्रिंट हुआ. इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ फ्लोट नंबर्स भी लिख सकता हूँ. फ्लोट नंबर मतलब क्या उसमें आपका डेसिमल का वैल्यू भी रहता है मतलब 30.5 जो पॉइंट में नंबर रहेंगे वो. ठीक है. फिर से मैं क्या करता हूँ इसको रन करता हूँ. देख सकते हैं आप यहाँ पर प्रिंट हुआ है 30.5. तो ये बेसिकली एक बेसिक प्रिंट फंक्शन हमने देखा पाइथन में. और कॉन्ग्रेचुलेशन आपने आपका फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम कर दिया है. जो भी नया रहता है पाइथन में अगर आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हो तो यही से ही अपना स्टार्ट होता है प्रिंट फंक्शन लिखने से ही जर्नी. और आप मास्टर तक भी जाओगे. आपको बस प्लेलिस्ट फॉलो करते रहना है. ठीक है. अब हमने देखा कि प्रिंट फंक्शन कैसे यूज करता है मतलब प्रिंट फंक्शन क्या है बेसिक बिल्ट इन पाइथन का फंक्शन है जो कि आउटपुट को डिस्प्ले करता है स्क्रीन के ऊपर. ठीक है. अब हम क्या देखेंगे कि कमेंट्स क्या होते हैं. कमेंट्स तो मैं बता देता हूँ. कमेंट्स होते हैं हैशटैग आपको लिखना है पहले. और यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज पाइथन बिल्ट इन फंक्शन. ओके. प्रिंट मैंने क्या लिखा है दिस इज पाइथन बिल्ट इन फंक्शन. अब आप देखना कि अगर मैं आउटपुट को अब प्रिंट करूंगा. ठीक है. यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर मैं कुछ तो लिखता हूँ. ठीक है. हेलो हेलो वर्ल्ड. हेलो वर्ल्ड. ओके. और अब मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा आउटपुट को. ठीक है. एक मिनट. ओके. तो यहाँ पर मैं तो प्रिंट करता हूँ आउटपुट को. यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड आ गया है. बट ये दिस इज पाइथन बिल्ट इन फंक्शन ये तो नहीं आया ना इधर. तो इसी को हम बोलते हैं कमेंट. कमेंट मतलब क्या अगर आपने कोड खुद से लिखा है और दूसरे आप आपके फ्रेंड्स को दे रहे हो कोड
तो उन्हें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ना कि ये कोड में क्या लिखा है आपने। तो अंडरस्टैंडिंग के लीजिए हमें हमने कमेंट करना है ना यहाँ पर कि ये बेसिकली पाइथन बिल्ट इन फंक्शन है यहाँ पर। तो इसे अंडरस्टैंड इंटरप्रेटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कमेंट का यूज करते हैं। और ये क्या है, सिंगल लाइन कमेंट है, मतलब यहाँ पर हमने सिंगल लाइन ही लिखी है ना। और हैशटैग लिखने से क्या होता है कि पाइथन क्या करता है, आप जो भी हैशटैग के बाद लिखोगे वो पाइथन क्या करता है, इग्नोर कर देता है। ठीक है। ये बस अपने इंटरप्रेटेबिलिटी के लिए ही है। ओके। और ये तो हो गया सिंगल कमेंट। अब डबल कमेंट, डबल लाइन कमेंट क्या रहता है, तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। ठीक है। दिस इज मल्टी लाइन कमेंट यूज्ड फॉर एक्सप्लेनेशन, मतलब आपको आपका कोड एक्सप्लेन करना है तो आपको आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है। और मैं एक बार फिर से क्या करता हूँ, कोड को रन करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर बस हेलो वर्ल्ड ही आया है। ये प्रिंट नहीं हुआ है, मतलब ये इग्नोर किया गया है। इस बार हमने हैशटैग का यूज नहीं किया। क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। जो आपका मल्टीलाइन कमेंट है वो ऑफिशियल पाइथन का कमेंट नहीं है। वो हमने खुद से, मतलब क्या करते हैं हम कि ये बेसिकली ट्रिपल कोट्स में लिखा है, ये स्ट्रिंग है। ओके। ये स्ट्रिंग है। ये बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम यूज करते हैं। तो ये अनऑफिशियल वे है पाइथन कमेंट मल्टीलाइन के लिए यूज करने का। ठीक है, ये आप याद रखना। ये बिल्ट इन नहीं है, ये ऑफिशियल वे नहीं है पाइथन मतलब मल्टीलाइन कमेंट यूज करने का। ओके। आप देख सकते हो कि आपने पहले सी प्रोग्राम किया होगा। ठीक है, या फिर सी प्लस प्लस या फिर जावा आपने देखा तो होगा प्रोग्राम। उसमें यार बहुत सारे देखिए सेमीकोलन आता है। ठीक है। फिर उसके बाद कोलन भी आता है। ठीक है। फिर ऐसे बहुत सारा सिंटेक्स रहता है, पर पाइथन में कुछ भी नहीं होता। इवन तो आपको मतलब मेन फंक्शन लिखने की जरूरत भी नहीं है, मतलब इंट मेन रिटर्न जरूरी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है पाइथन में। सीधे सीधे आप मुद्दे पे आइए, फिर डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन, और ये डायरेक्ट सब कोड रहता है। ठीक है। और आपको बताना चाहूंगा कि पाइथन जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी रहता है। ओके। सो आप कैसे भी कर सकते हो। ये हमने क्या है, प्रोसीजर ओरिएंटेड है, मतलब आप हमने डायरेक्टली लिखा है। आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में भी कर सकते हो। तो ये है पाइथन का इम्पोर्टेंस। अब हम थोड़ा सा पाइथन पाइथन का और बेसिक सिंटेक्स के रूल्स देख लेते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर रूल देखते हैं। ठीक है, मैं ट्रिपल कोट्स में लिखता हूँ। ओके। बेसिक पाइथन प्रोग्राम रूल्स। ओके। अब यहाँ पर कौन कौन से रूल्स हैं हम वो देखते हैं। पहला रूल क्या है कि नो नीड ऑफ सेमीकोलंस, कहीं पर भी आपको सेमीकोलंस की नीड नहीं है। ठीक है। और इंडेंटेशन इज इम्पोर्टेंट। अब इंडेंटेशन क्या है वो हम देखेंगे। इंडेंटेशन इज इम्पोर्टेंट। ओके। और यहाँ पर क्या करते हैं, इंडेंटेशन यूज करते हैं इसलिए हमें जो अपने करली ब्रैकेट से नॉट रिक्वायर्ड, हमें करली ब्रैकेट्स का रिक्वायर नहीं है यहाँ पर। ठीक है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और यहाँ पर यूजुअली कोलन का यूज करते हैं। ठीक है। यूज ऑफ कोलन इन फंक्शन एंड लूप्स। ठीक है। तो हम लाइन बाय लाइन देखते हैं। ठीक है। पहले सेमीकोलंस का तो नीड नहीं है, उसके बाद इंडेंटेशन इज इम्पोर्टेंट। इंडेंटेशन में बताऊंगा आपको कैसे। तो सपोज कीजिए आपने यहाँ पर लिखा है इफ। ठीक है। इफ ए इज ग्रेटर देन 2। अब मैं क्या करता हूँ, पहले मुझे ऐसे भी नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर लूप का दिखाता हूँ। ठीक है। फॉर लूप का दिखाता हूँ। फॉर, यहाँ पर मैंने इंट आई इज इक्वल टू क्या लिखा है, फॉर आई इन रेंज। मैं आपको भी बताऊंगा पूरा रेंज का क्या यूज है। 0 to 5, फॉर आई इन रेंज 0 to 5। अब देखिए ये ऐसे क्यों कर रहा है, क्योंकि आपको यहाँ क्या करना है, ब्रैकेट का यूज नहीं करना है, डायरेक्टली लिखना है फॉर आई इन रेंज।
और यहाँ पर मैंने क्या किया, कॉलन का यूज किया है। आपको ब्रैकेट का यूज नहीं करना है, कॉलन का यूज करना है। फॉर इंट आई, इंट आई भी नहीं लिखना है आपको, क्योंकि पाइथन जो है वो डायनामिक लैंग्वेज है, ठीक है। फॉर आई इन रेंज, ओके, प्रिंट आई, दैट्स इट। मतलब क्या किया है हमने, 0 से लेकर 5 तक प्रिंट किया है। आप क्या कर सकते हो, 1 से लेकर 5 तक नहीं किया, 4 तक किया है, ठीक है। अब यहाँ पर 5 तक हो गया, ओके। तो ये मैंने क्या किया है, ये मैंने स्पेस क्यों छोड़ा है, इस स्पेस को ये बोलते हैं हम इंडेंटेशन। मतलब यहाँ पर हम ब्रैकेट्स वगैरह कुछ नहीं यूज करते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, बेसिकली स्पेस यूज करते हैं। क्योंकि आपको दिखाना है ना कि ये कोड है, तो ये कोड ब्लॉक अलग है, और ये कोड जो है लाइन वो अलग है, और ये कोड की लाइन अलग है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर लिखोगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। पाइथन क्या करेगा, पाइथन क्या करेगा कि ये फॉर लूप के अंदर नहीं है, बेसिकली ऐसा कंसिडर करेगा। आप यहाँ पर स्पेस नहीं डालोगे तो, अगर आप स्पेस डालोगे तो ये कंसिडर कर लेगा कि ये फॉर लूप के अंदर ही है हमारा कोड। आप देख सकते हो, मैं ये भी रन करके दिखाता हूँ आपको, देख सकते हो 1 2 3 4 5। अगर हम स्पेस नहीं छोड़ते हो तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एरर आएगा, ठीक है। देख सकते हैं इंडेंटेशन एरर, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक बिफोर फॉर स्टेटमेंट ऑन लाइन 16। यहाँ पर आप देख सकते हो एरर भी आ गया है हमें। और यहाँ पर लिखा भी गया है कि प्रिंट के पहले क्या होना चाहिए, इंडेंटेशन होना चाहिए। तो होप आपको समझ में आया होगा। इंडेंटेशन बहुत ही इजी है ना, सिंटेक्स। क्योंकि यहाँ पर बस कॉलन का यूज करना है, और ब्रैकेट्स का भी यूज नहीं करना है, और करली ब्रेसेस का भी यूज नहीं करना है। देखिए आप देख सकते हो, आप करली ब्रेसेस आर नॉट रिक्वायर्ड हियर, और यूज कोलन्स इन फंक्शन एंड लूप्स। तो ये बेसिक सिंटेक्स के रूल्स है पाइथन के। तो इतना, इस वीडियो में इतना ही। होप आपको समझ में आया हो गया प्रिंट फंक्शन, ठीक है। फिर बेसिक रूल भी हमने देखे, और सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स भी हमने देखे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा टाइप्स, वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स देखेंगे पूरे डिटेल में। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो, एंड कमेंट योर फीडबैक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।